मैं राजेंद्र सांखला सोनी एजुकेशन ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रेफ का नियम, रेफ दोस्तों, रेफ होता क्या है? रेफ होता तो है रह, लेकिन स्वर सहित होता है, स्वर रहित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। तो रेफ क्या होता है? रह होता है, अर्थात स्वर रहित रह होता है। कैसा होता है? स्वर रहित रह, सॉरी स्वर रहित, स्वर रहित रह होता है, या अपनी भाषा में बोलो तो कैसा? आधा, आधा रह। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। होता तो आधा रह है। यदि ऐसे आप पूछा जाए आपसे कि रेफ कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। और पूछा जाए रह के रूप कितने होते हैं, तो 4। ये ध्यान रखनी है आपको। यदि रेफ के प्रकार पूछा जाए, रेफ के प्रकार पूछा जाए तो 3। और यदि ऐसे पूछ लिया जाए आपसे रह के रूप, रह के रूप, तो आपको कितने बताना है बेटा? 4 बताना है। ठीक है, 4 कौन कौन से? एक तो स्वयं ये, और 3 रेफ वाले। तो रेफ 3 कौन कौन से होते हैं बेटा? जो 3 प्रकार बताए हैं हमने, वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शिरो रेखा के ऊपर जो रह लगाया जाता है ना, इस प्रकार से। शिरो रेखा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए, या किसी भी वर्ण को लिखने के लिए। जैसे मान लो कोई वर्ण है, जैसे मैं लिखता हूं के, ऊपर जो रेखा खींचते हैं, यही रेखा बेटा, या 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए। देखो, एग्जाम में आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? 2 वर्णों को जोड़ने के लिए, किसी वर्ण को लिखने के लिए, या 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए ऊपर एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं बेटा? इस रेखा को कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। जो शिरोरेखा के ऊपर रह होता है बेटा, वह सदैव सदैव कैसा होता है? आधा रह होता है। कैसा रह होता है बेटा? आधा, अर्थात स्वर रहित रह होता है। ठीक है। नंबर 2, एक रह किस प्रकार का? जैसे खड़ी पाई होती है ना बेटा, खड़ी पाई के नीचे इस प्रकार से लगा देते हैं हम, और यह होता है सदैव स्वर सहित होता है। ये होती क्या है खड़ी पाई? जैसे मान लो कै लिखता हूं, तो कै के बीच में एक डंडा खींचता हूं। ये जो डंडा होता है बेटा, ये डंडा, यही खड़ी पाई होती है। जैसे गे लिखते हैं तो ये डंडा, ठीक है, ये क्या होती है? खड़ी पाई होती है, ये डंडा। जैसे मान लो से लिखते हैं, तो ये डंडा लिखते हैं ना, ये क्या होती है बेटा? खड़ी पाई होती है। इसे क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। ध्यान में रखना बेटे, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। तो एक तो कहाँ लगाया जाता है? एक तो शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, और एक दूसरा खड़ी पाई के नीचे या किसी वर्ण के नीचे लगाया जाता है। नंबर 3, इस प्रकार से। ठीक है, और यह भी कैसा होता है बेटा? यह भी स्वर सहित होता है आपका। कैसा होता है? स्वर सहित रह होता है। ठीक है, अब हम एक एक की बात करेंगे कि शिरोरेखा के ऊपर तो रह कब लगाएंगे, और खड़ी पाई के नीचे कब लगाते हैं, और इस प्रकार का रेखा प्रयोग कैसे और क्यों या कब किया जाता है। तो नंबर 1 आता है बेटा शिरोरेखा के ऊपर वाला। कौन सा? शिरोरेखा के ऊपर नंबर 1। ठीक है, कैसा होता है? ये आधा रह होता है, अर्थात स्वर रहित रह होता है। इस प्रकार का रह कब लगाया जाता है दोस्तों? तो इसमें 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, किसी भी शब्द में, किसी भी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में रे से पहले, किसी भी शब्द में रे से पहले स्वर मौजूद हो। किसी भी शब्द में रे से पहले स्वर मौजूद हो, तो रह कहाँ चला जाता है? वर्ण के ऊपर या शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। मैंने क्या कहा? किसी भी शब्द में रह से पहले क्या मौजूद हो? स्वर हो। आप लिख भी सकते हो इसे कैसे? इस प्रकार से कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में रह से पहले, रह से
पहले। सवर हो, सवर हो तो रे। शिरोरेखा, शिरोरेखा अर्थात वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। आप लिख भी सकते हो वैसे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि लिखने की कोई बात ही नहीं इसमें। ये ध्यान रखो, किसी भी शब्द में रे से पहले क्या मौजूद हो, स्वर मौजूद हो, तो रे कहाँ चला जाता है बेटा, शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। ठीक है। नंबर 2 बात क्या होती है बेटा इसमें, नंबर 1 और नंबर 2 बात क्या होती है बेटा इसमें, कि जिस वर्ण के ऊपर रे लगाया जाता है, जिस वर्ण के ऊपर रे लगाया जाता है, उस वर्ण से पहले उच्चारण होता है रे का या बाद में उच्चारण होता है। क्या कहा मैंने, जिस वर्ण के ऊपर रे लगता है उस वर्ण से पहले रे का उच्चारण होता है या वर्ण के बाद उच्चारण होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जिस वर्ण के ऊपर रे लगता है उस वर्ण के बाद रे का उच्चारण होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जिस वर्ण के ऊपर जिस वर्ण के ऊपर रे का प्रयोग होता है उस वर्ण के बताओ पहले उच्चारण होगा या बाद में उच्चारण होगा। बोलो जल्दी से, सही लिखा है क्या, नहीं बेटा, मैंने इसीलिए 2-3 बार इसे रिपीट किया था कि बाद बाद बाद, कि तुम्हारे दिमाग में लगे तो सही, कि कोई भी शब्द लिख के देख लिया करो। देखो, कोई भी अध्यापक होगा ना, कोई भी टीचर होगा बेटा, वह तुम्हें 2-3 बातें सिखाएगा, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बच्चों को हमेशा के लिए ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि मान लो हम एग्जाम में परीक्षा देते हैं ना, और परीक्षा के तुरंत बाद एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों से, और जो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और जैसे बाहर आते हैं हम वो उस क्वेश्चन का आंसर हमें सही मिलता है, तो वो क्वेश्चन हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। और यहाँ जो 3 रैखिक रूप है ना, ये 3 रैखिक रूप है बेटा, ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक का बाद में उच्चारण होता है इसका, और इसका वैसे जिस वर्ण के ऊपर उससे पहले उच्चारण होता है। तो दोनों कंफ्यूज होते हैं तुम लोगों को कि क्या होगा, पहले या बाद में। तो अब तुम्हें ध्यान में रहेगा हमेशा के लिए। वही एग्जाम हॉल की बात है, एग्जाम हॉल के जैसे बाहर आते हैं हम किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका आंसर हमें जैसे सही मिलता है, तो 6 महीने क्या 1-1 साल तक वो क्वेश्चन का आंसर हम भूलते ही नहीं है। तो अब भी इसको ऐसे ही याद रखना है कि सर ने क्या बताया था, पहले सर ने बाद में बताया था हमें, लेकिन फिर बाद में एकदम से सर ने क्या बताया था कि हाँ अरे नहीं पहले, यानी शिरोरेखा के ऊपर लगता है जो रे, जिस वर्ण के ऊपर लगता है रे उससे पहले रे का उच्चारण होता है, और दूसरा बच गया उसका बाद में उच्चारण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हें हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, उस वर्ण से पहले, उस वर्ण से पहले रे का उच्चारण होता है, रे का उच्चारण होता है। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ध्यान रखना। रे का क्या होता है, उच्चारण, बस। ठीक है, नंबर 3 कंडीशन क्या है बेटा, 3 बात नंबर क्या है इसमें, 3 नंबर की बात यह है, इस प्रकार का रे कैसा होता है, हमेशा सदैव सदैव स्वर रहित अर्थात आधा होता है। तो इस प्रकार का रे, इस प्रकार का रे
सदैव स्वर रहित, अर्थात आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, तो नंबर एक बात क्या की मैंने कि जब किसी शब्द में रे से पहले क्या मौजूद हो, स्वर। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, इसे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है कि रे से पहले क्या मौजूद हो, स्वर मौजूद हो, तो रे कहाँ लगाया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर। नहीं समझ में आए तो इसको भी ऐसे यहीं पे कर लो, इस प्रकार से ऐसे आपको ध्यान में रहेगा कि कहाँ जा रहा है, शिरोरेखा के ऊपर जा रहा है। ठीक है, नंबर दो बात क्या है, जिस वर्ण के ऊपर रे लगता है उस वर्ण से पहले रे का क्या होता है बेटा, उच्चारण होता है। और इस प्रकार का रे सदैव कैसा होता है बेटा, स्वर रहित, अर्थात कैसा होता है, आधा होता है। कैसा होता है, आधा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रे से पहले स्वर है या नहीं है, तो आप लोगों को उसका शाब्दिक विच्छेद आना चाहिए। संधि विच्छेद नहीं बोल रहा हूं मैं, यानी वर्णों को अलग अलग करके देखना है शब्दकोश की दृष्टि से। जैसे किसी वर्ण में, जैसे कि मान लो कोई उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे कार्य, जैसे अंतर्गत, ऐसा ही 2011 में पूछा गया था इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अब हमें पता कैसे चलेगा शुद्ध कौन सा है कौन सा नहीं है। ये तीनों में से, इन तीनों में से नंबर दो की बात है ना, यदि वो ध्यान रही तुम लोगों को तो आप लोग शुद्ध अशुद्ध तो निकाल सकते हो तुरंत। नंबर दो बात क्या थी बेटा, नंबर दो बात क्या थी, जिस वर्ण के ऊपर रे लगता है उससे पहले उच्चारण होना चाहिए। तो यहां देखो किसके ऊपर लग रहा है, तय, तो तय से पहले रे आ रहा है तो बात सही है, वरना गलत है। पहले वाले नियम से पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, शब्द का टुकड़ा पढ़ना पड़ेगा। शब्द का क्या करना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं अभी समझाता हूं मैं। तो ये क्या है, तय के ऊपर तो अनर्थगत हो गया, लेकिन होता क्या है, अंतर्गत, क्योंकि गे के ऊपर लग रहा है, गे से पहले रे आना चाहिए, तो अंतर्गत आ रहा है। तो कौन सा सही होगा बेटा, ये क्या है आपका अशुद्ध है, ये क्या है आपका अशुद्ध होगा। ठीक है, अब देखो इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं, नहीं इसके टुकड़े करते हैं आपकी भाषा में कहे तो कै में क्या जुड़ा हुआ बेटा, आ। नहीं समझ में आया तो एक बात देखो इधर, जैसे कै है, अभी कै क्या है, आधा वर्ण, क्या है ये, आधा। अब इसमें स्वर जोड़ देंगे, यदि ए जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, कै पूरा हो जाएगा। आ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, का। लघु ही जोड़ दो तो की, दीर्घ ई जोड़ दूंगा तो दीर्घ की, और उ जोड़ दूंगा लघु तो कु, बड़ा उ जोड़ूंगा तो कु। इस प्रकार से आई जोड़ दूंगा तो के, इस प्रकार से इन्हीं में जोड़ना है। तो कै में ए जोड़ा, आ जोड़ा तो क्या बनता है, वो का बनता है। क्या बनता है, का। इस प्रकार से तुम्हें ध्यान में रखना होगा। अब देखो आगे देखो, मैंने कहा जिसके ऊपर रे लग रहा है उससे पहले रे आना चाहिए। तो किसके ऊपर लग रहा है, ये के ऊपर, ये से पहले रे आ रहा है क्या, देखो एक बार, कार्य, ये रे से पहले आ रहा है तो क्या होगा, रे। अब रे मैंने अभी बताया आधा होता है या पूरा होता है, आधा, तो आधा लिख दिया हमने, प्लस ये, और ये में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। अब पहली बात देखो, पहली बात मैंने क्या बताई कि रे से पहले स्वर, देखो रे से पहले स्वर आ रहा है क्या, रे ये रहा और आ ये रहा, तो स्वर आ गया। पहली बात कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी बात देखो, जिस वर्ण के ऊपर रे का प्रयोग होता है उससे पहले रे का उच्चारण हो रहा है क्या, देखो किसके ऊपर लग रहा है, ये से पहले रे आ रहा है क्या, ये से पहले रे आ रहा है, दोनों बात कंप्लीट। नंबर 3, इस प्रकार का रे कैसा होता है, स्वर रहित होता है। अब देखो आप, रे के बाद में स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्यों, कोई वर्ण आधा होता है तो उसके आगे, मतलब हम बाद में कह सकते हैं, देखो इधर ये होता है ना, ये आगे या बाद होता है, ध्यान रखना, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला तो पीछे का होता है। ठीक है, तो रे के बाद में, जैसे मान लो अभी मैंने कै लिखा, अभी कै लिखा था आपके सामने, जैसे कै है, तो कै के बाद में जैसे ए जोड़ते तभी तो पूरा होगा। इस रे के बाद में कोई स्वर है क्या,
नहीं है। इसका मतलब क्या है, व्यंजन आ रहा है और व्यंजन से, और ये भी व्यंजन है, तो इसका मतलब ये क्या है, आधा वर्ण है, यानी कि स्वर उसके बाद में नहीं है, तो ये क्या है, आधा है। ठीक है, क्योंकि वर्ण के बाद में भी स्वर जुड़ता है तभी वो क्या होता है, पूरा वर्ण अर्थात एक व्यंजन बन जाता है। और व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है बेटा, हो गया बात। अब इसको देख लेते हैं, इसका टुकड़ा करके देख लेते हैं हम लोग। कल ये बताया था मैंने, ये अनुस्वार कौन सा वर्ण है, क्योंकि किसके ऊपर लगा हुआ है, ए के ऊपर। अगला वर्ण कौन सा है, तय। तय किस वर्ग का है, खुद वर्ग है, उसका अंतिम वर्ण है ये बिंदु, तो वो बिंदु क्या है, न। तो जब शाब्दिक विच्छेद करते हैं, जब टुकड़े करते हैं शब्द का, तो उसको ज्यों का त्यों रहने देना, ये बिंदु की बिंदु रहने दो। तय में क्या जुड़ा हुआ है, ए। ऊपर रह वाला कैसा होता है, आधा या पूरा, आधा होता है सदैव। आगे क्या है, ग, ए, त और ए। ठीक है बेटा, अब देखो पहला क्या था, रे से पहले क्या आना चाहिए, स्वर। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरा क्या था, जिसके ऊपर लगता है उसके पहले रे आना चाहिए, उससे पहले रे आना चाहिए। ये गै से ऊपर लगा हो तो गै के पहले, यानी उसका उच्चारण पहले होगा तो पहले आएगा। तो नेक्स्ट बात, इस प्रकार का रे कैसा होता है, आधा। देख लो, रे के बाद कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो ये आधा हो गया। ये बात कंप्लीट हो गई बेटा। तो ऐसे इस प्रकार से हमें क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट देखो, नंबर 2। नंबर 2 कैसा था बेटा, खड़ी पाई के नीचे। इस प्रकार से ये कैसा था, स्वर सहित था। सेम जो मैंने ऊपर लिखा था ना, उसका उल्टा कर दो। उसमें तो क्या था, खड़ी पाई, ओ सॉरी, सिरो रेखा के ऊपर जो रे था उसमें क्या था, रे से पहले स्वर आ रहा था, इसमें रे के बाद स्वर आएगा। लिख सकते हो कि जब किसी शब्द में रे के बाद स्वर हो तो रे वर्ण के नीचे था, खड़ी पाई के नीचे लगाया जाता है। लिख ही लो आप इसे, ऐसा करो, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में रे के बाद स्वर हो तो रे अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे चला या लगाया जाता है। अर्थात खड़ी पाई के नीचे लगा दिया जाता है, क्या कहा बेटा मैंने, कि जब किसी शब्द में रे के बाद स्वर हो तो रे अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे चला जाता है या लगाया जाता है। अर्थात खड़ी पाई के नीचे लगा दिया, क्योंकि कुछ वर्णों के नीचे खड़ी पाई नहीं लगाए जाते, जैसे डे डे। बाद में बात करूंगा कि कुल कितने व्यंजनों में से कुल कितने ऐसे व्यंजन हैं जिसके नीचे जो खड़ी पाई सहित होते हैं, और कुछ कितने ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना खड़ी पाई के होते हैं। तो जो 33 व्यंजन है ना बेटा, उस 33 में से 9 वर्ण ऐसे हैं जो बिना खड़ी पाई के होते हैं। अब आप घर जा करके बैठे हुए आप घर पे, तो आप घर पर हिंदी वर्णमाला लिखना और उसमें देखना मैंने क्या बताया कि 9 वर्ण ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है 33 में से। अब बच गए कितने, 33 में से 9 निकाल दो, बच गए कितने फिर बेटा, 24 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई सहित होते हैं। ठीक है, वो आप देखना। ठीक है, नंबर 2 क्या बात थी बेटा, नंबर 2 बात क्या थी बताओ मुझे सभी। उसमें तो क्या था
कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले रे आना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जिस वर्ण के नीचे लगता है उस वर्ण के बाद रे आता है, अर्थात रे का उच्चारण होता है। तो लिख लो आप, जिस वर्ण के नीचे रे का प्रयोग होता है उस वर्ण के बाद रे का उच्चारण होना चाहिए। उसमें तो क्या था, पहले रे आ रहा था, इसमें जिस वर्ण के ऊपर नीचे लगता है उसके बाद क्या आना चाहिए, रे का क्या होना चाहिए बेटा, उच्चारण होना चाहिए। नंबर 3 बात क्या थी, शिरो रेखा के ऊपर जो रे था वह सदैव स्वर रहित अर्थात आधा था, और ये क्या होगा, स्वर सहित होगा। तो इस प्रकार का रे कैसा होता है बेटा, स्वर सहित होता है। कैसा होता है, स्वर सहित, अर्थात कैसा होगा बेटा, अर्थात पूरा होता है। पूरा मतलब स्वर सहित। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। जैसे प्रदीप। कल भी मैंने एक बात बताई होगी कि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के नीचे लगता है तो जो नीचे लग रहा है वह स्वर सहित होता है, और ऊपर वाला वर्ण बेटा कैसा होता है, स्वर रहित अर्थात आधा। नीचे वाला जो लगता है ना वो स्वर सहित होगा। कैसा होगा, स्वर सहित होगा। तो वही बात है, यहाँ पे टुकड़े कर लो इसके। तो पे क्या है, आधा, क्योंकि पे के नीचे रे लग रहा है तो नीचे वाला स्वर सहित होगा। आगे क्या है, रे सब पूरा है तो क्या जुड़ा हुआ है, ए। आगे क्या है, द दीर्घ ई, पे और ए। ठीक है। अब देखो मैंने कहा पहला नियम क्या था इसमें, कि पहला नियम था कि रे से पहले रे के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। रे के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर। तो देखो रे के बाद में स्वर आ रहा है क्या, रे के बाद में स्वर आ रहा है, रे के बाद में स्वर आ रहा है, रे के बाद में स्वर। दूसरी बात क्या थी, जिस वर्ण के नीचे लगता है उस वर्ण के बाद यानी जिसके नीचे लग रहा है रे, उस वर्ण के बाद रे का क्या होना चाहिए बेटा, उच्चारण होना चाहिए। मतलब मैंने कहा रे से पहले स्वर होगा तब तो क्या होगा, बाद में उच्चारण हो गया, पहले होगा। और स्वर रे के बाद में होता है तो उच्चारण कब होगा, बाद में होगा। तो देख लो किस वर्ण के नीचे लगा, पे के नीचे, तो पे के बाद रे आ गया। दूसरी बात क्या थी, जिस वर्ण के नीचे लगता है उसके बाद रे का उच्चारण होना चाहिए, तो पे के नीचे लगा, पे के बाद रे आ रहा है। नंबर 3 बात क्या है, इस प्रकार का रे कैसा होता है बेटा, स्वर सहित होता है, तो पूरा होता है। देख लो रे के बाद स्वर आ रहा है तो बात कंप्लीट है, वरना अधूरी है। तो रे के बाद स्वर आ रहा है, इसका मतलब रे क्या है, पूरा है हमारा। ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, देखो रे में क्या जुड़ा हुआ बेटा, आ। आगे देखो जे में क्या है, ए, ने आधा है, दे आधा है, और रे क्या है, बेटा इसको हटा देना वरना ये बंद भी हो जाएगा यहाँ स्पर्श होते ही। तो ध्यान रखना बाद में रे के बाद क्या है, ए है। ठीक है। तो पहली बात क्या थी, रे से पहले स्वर आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, रे के बाद में, तो ये आ रहा है रे के बाद में। ठीक है। दूसरी बात क्या थी, जिसके नीचे लगता है उसके बाद रे आना चाहिए। किसके नीचे लग रहा है, दे के नीचे लग रहा है, तो उसके बाद रे आ रहा है। देख लो दे के नीचे लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात क्या थी, इस प्रकार रे कैसा होता है, स्वर सहित होता है। तो रे के बाद स्वर आ रहा है तो रे पूरा होगा, वरना आधा होगा। बेटा इसको पॉज करके बार बार देखो,
एक बार ही में शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो दूसरी बार में तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कोशिश करो थोड़ा। और फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या मैंने अपना कल व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज करो, तुम्हें लगभग क्या तुरंत मिलेगा, या 10 बजे से पहले पहले तुम्हें आंसर उसका, कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, जरूरी नहीं है व्याकरण का ही हो, मेथड्स का हो, हिंदी लिटरेचर का हो, कैसा भी हो, हिंदी कंप्लीट किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, बेझिझक होकर पूछा करो आप तो, ठीक है। और जितना कोशिश हो सके बेटा, तो पहले जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना एग्जाम में, प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं, उनको बार बार पढ़ो, लगभग वहीं से पेपर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। और ज्यादा तो वो चीजें करो जो रटने वाली होती हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, मैं तुम्हें वही क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे भी, जो हमारा एग्जाम होगा आपके लिए, रिट के लिए या LDC के लिए या पटवार के लिए, जो एग्जाम आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो आपसे एग्जाम लिया जाएगा, वही क्वेश्चन होंगे लगभग जो पिछले हुए एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, और वहीं से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, तुम लोगों को करके दिखाओ मुझे। देखो दोनों आ रहे हैं, सिरो रेखा के ऊपर भी आ रहा है और खड़ी पाई के नीचे भी आ रहा है। अब दोनों नियम यदि तुम्हें समझ में आ गए तो आप लोग इसे कर सकते हो, वरना नहीं। तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे। तो करो सभी टुकड़े। कै में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, आ या ए? आ। कै में आ जुड़ा हुआ है, तभी तो हमने इसको क्या लिखा, का, ठीक है। आगे देखो, यह के ऊपर लगा हुआ है तो यह से पहले क्या आना चाहिए, रे। और ऊपर जो सिरो रेखा के ऊपर लगाते हैं वो कैसा होता है, आधा या पूरा? आधा होता है, रे आधा, तो कहां चला जाएगा ये, यह के ऊपर। आगे क्या है, ये क्या है, पूरा है, ये में ए जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये और ऊपर क्या चला जाएगा, रे चला जाएगा, आधा है तो। आगे देखो, कै के नीचे क्या लगा हुआ है, रे, तो कै तो क्या होगा बेटा, आधा होगा, और रे क्या होगा, स्वर सहित होगा, तो कहां कैसे चला जाएगा ये, इस पर कै के नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, मैं के नीचे क्या लगा हुआ है, ए। अब देखो पहला नियम ध्यान रखो, सिरो रेखा के ऊपर वाला, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, सिरो रेखा के ऊपर, तो सिरो रेखा के ऊपर रे कब जाएगा, जब रे से पहले क्या मौजूद हो, स्वर मौजूद हो। तो देखो रे से पहले स्वर मौजूद है क्या, रे से पहले स्वर मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी सिरो रेखा के ऊपर रे वाले की, कि जिसके ऊपर लगता है उससे पहले रे आना चाहिए। किसके ऊपर लग रहा है, ये से पहले रे आ रहा है कि देखो, ये रहा और रे ये रहा, ये से पहले आ रहा है। तीसरा नियम क्या था इसमें, कि इस प्रकार का रे कैसा होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। तो रे के बाद कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो आधा है। एक नियम कंप्लीट है। नंबर 2 क्या है, खड़ी पाई के नीचे, खड़ी पाई के नीचे रे कब जाएगा बेटा, जब रे के बाद क्या हो, स्वर हो। तो देखो रे के बाद स्वर है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत। आगे देखो कि जिसके नीचे लगता है उसके बाद रे आना चाहिए। किसके नीचे लग रहा है, कै के बाद रे आ रहा है क्या, देखो कै ये रहा और रे ये रहा, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद देखो मैंने कहा नीचे वाला स्वर सहित होता है, तो देखो रे के बाद स्वर आ रहा है तो कंप्लीट पूरा रे होगा, और रे के बाद स्वर नहीं आ रहा तो आधा होगा। देखो रे के बाद स्वर आ रहा है क्या, रे ये रहा, ए ये रहा, तो क्या होगा, कंप्लीट पूरा होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, आपके दो रेफ के 2 रूप हो गए। तीसरा रूप कौन सा था बेटा, नंबर 3 रूप कौन सा है, इस प्रकार का ये था, और यह भी कैसा होता है, स्वर सहित होता है। इस प्रकार का रे का प्रयोग कहां होता है, केवल टै वर्ग पर। इस प्रकार के रे का प्रयोग टै वर्ग
और टे वर्ग में भी कुल एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो टे में भी केवल 2 ही वर्ण है। ऐसे टे वर्ग में भी 2 ही वर्ण है, एक तो टे है और एक डे है, जिसमें आपको इस प्रकार के रे का प्रयोग होगा और कोई वर्ण मिलेगा नहीं तुम्हें ऐसा कोई शब्द और। ठीक है, टे वर्ग इस प्रकार के रे का प्रयोग केवल और जोड़ दो बेटा, इस प्रकार के रे का प्रयोग केवल टे वर्ग। और टे वर्ग में कौन कौन से वर्ण मिलेंगे तुम्हें? 2 ही मिलेंगे, टे और डे। तो इस प्रकार रे का प्रयोग केवल टे वर्ग पर होता है। और इस प्रकार का रे भी कैसा होगा? पूरा या आधा? इस प्रकार का रे, इस प्रकार का रे स्वर सहित, अर्थात कैसा होता है बेटा? पूरा होता है, अर्थात पूरा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखो पहली बात क्या है, इस प्रकार के रे का प्रयोग केवल कहां? टे वर्ग पर। और टे वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? केवल 2 ही आते हैं, जिसमें इस प्रकार रे का प्रयोग करते हैं हम लोग। और इस प्रकार रे भी कैसा होगा? पूरा होगा, अर्थात स्वर सहित होगा। जैसे उदाहरण की बात कर ले हम, जैसे ट्रक, और इसका तो शाब्दिक विच्छेद भी पूछा गया था कि निम्नलिखित टुकड़ा करते हैं ना हम लोग, तो वही पूछा गया था निम्नलिखित ट्रक के टुकड़े कौन सा सही है, ट्रक का शाब्दिक विच्छेद कौन सा सही है। तो मैंने अभी बताया था किसी भी वर्ण के नीचे कोई वर्ण लगाया जाता है तो नीचे वाला जो वर्ण होता है बेटा वह सदैव स्वर सहित अर्थात पूरा होता है। नीचे वाला वर्ण सदैव पूरा होता है। एक बात और बताई थी कि जिस वर्ण के नीचे कोई भी वर्ण लगता है तो उस वर्ण के बाद रह आता है, बताया था मैंने। तो वही बात है, ये नीचे लग रहा है, वो भी नीचे लग रहा था खड़ी पाई के नीचे, वर्ण के नीचे, और ये भी नीचे लग रहा है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो देख लो, टुकड़ा करके देख लो इसका। तो टे क्या है? आधा, क्योंकि नीचे ऊपर वाला वर्ण सदैव क्या होता है? आधा होता है, जिसके नीचे लगता है। ये लो, रे क्या है? पूरा है। और कै क्या है? कै में भी ए जुड़ा हुआ है। ये शाब्दिक विच्छेद, ये टुकड़ा सही है इसका। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ड्रामा, तो शाब्दिक विच्छेद कर लो। डे, डे क्या है? आधा है। आगे क्या है? रे, रे भी क्या है? आधा है। सॉरी, रे भी क्या है? पूरा है। तो रे में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। में क्या है? आ। हो गया कंप्लीट। तो देख लो, नीचे वाला हमेशा स्वर सहित होता है बेटा, ये ध्यान रखना, पूरा होता है। ठीक है, एक बात बताओ आप लोग मुझे, जैसे मैंने टैग के नीचे रे लगाया तो एग्जाम में पूछा गया था, जैसे ट्रक शब्द में या कोई भी ड्रामा, ड्राइवर, कुछ भी दे दो, जैसे ड्राइवर दे दिया मान लो, टुकड़ा कर ही सकते हो। डे, रे, आ, ई, वे, ए, रे, ए, टुकड़ा कर ही सकते हो आप लोग। तो ऐसे दे दिया ड्राइवर या ट्रक, कोई सा शब्द ले लो कि ड्राइवर शब्द में डे के नीचे रे लगा हुआ है, या ड्राइवर शब्द में रे लगा हुआ है, ड्राइवर शब्द में या डे के नीचे कुल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया। ये जो डे है ना बेटा, ये डे, इसके नीचे जो रे लगा हुआ है इस प्रकार से, इसके अंदर ही डे में कुल कितने चिन्ह हैं, कुल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में आ जाए आपसे 1, 2, 3, 4। तो रे के नीचे कुल कितने, सॉरी डे के नीचे कुल कितने वर्ण है? डे बोलो, टे बोलो, इस प्रकार रे जहां भी हो तो ध्यान रखना उसके नीचे 2 चिन्ह हैं। देखो, एक तो कौन सा, जैसे मान लो डे को मुझे आधा करना है तो हलंत लगाते हैं इस प्रकार से, और रे लगाते हैं इस प्रकार से। देख लो ये रे, जैसे कै है, कै के नीचे इस प्रकार से रे लगाते हैं ना,
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? देखो कै है, कै के नीचे इस प्रकार से रे लगाते हैं ना, तो ये ड है ना, तो ये तो रे हो गया, और आधा करने के लिए हम लोग अलंत लगाते हैं ऐसे, कै हो गया, अलंत लगाते हैं ना इस प्रकार से, ट हो गया, हलंत लगाते हैं इस प्रकार से, इसमें रे और लगा दिया। तो कुल कितने हैं? 2। एक तो हल चिन्ह है, हलंत जिसे बोलते हैं हम, एक रे का रूप है। तो कुल कितने चिन्ह लगे हुए बेटा? 2 लगे हुए। ठीक है, यह है शब्द शुद्धि का इंपॉर्टेंट नियम था। इससे अब शब्द शुद्धि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम आ रहा है, वह तुम्हें आ गया। तो ये ध्यान रखना, लगभग शब्द शुद्धि और हिंदी की संधियां और प्रत्यय का प्रयोग आप आराम से कर सकते हो। तो अंतिम नियम देखते हैं रे के, अंतिम नियम देखते हैं शब्द शुद्धि का हम। देखो, जब किसी शब्द में इक, ये, ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, आयन, एव आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम वर्ण या प्रथम स्वर में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। तो क्या क्या कहा मैंने? जब किसी शब्द में, तुम्हें यह भी पता होगा प्रत्यय कब लगता है, शब्द से पहले या शब्द के बाद में? शब्द के बाद में। तो जब किसी शब्द के अंत में, कौन कौन से प्रत्यय बेटा? इक, ये, ए, जब किसी शब्द के अंत में इक, ये, ए, लघु ई, दीर्घ ई, आयन, ठीक है, ए, जब किसी शब्द के अंत में इक, ये, ए, ई, आयन, ए आदि प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उस शब्द का प्रथम वर्ण या स्वर में निम्नानुसार परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो उस शब्द के अंत में, यानी जो शब्द है, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय सदैव कहां जोड़ता है? बाद में। जब किसी शब्द के अंत में इक, ये, ई, आयन, ए आदि प्रत्यय बेटा ये यहां लिख देना, मैं आदि प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जब किसी शब्द के अंत में इक, ये, ए, ई, आयन, ए आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम वर्ण या स्वर में निम्नानुसार परिवर्तित हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखा, इतना लिखा है, कोई भी शब्द हो उसके अंत में ये प्रत्यय जोड़ते हैं, इक, ये, ई, आयन, ए ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम वर्ण अर्थात प्रथम स्वर में निम्नानुसार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लो प्रथम स्वर है वो ए है, या मान लो आ है, इन दोनों में कोई सा भी हो तो वो किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा।
किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। कोई भी शब्द हो एक्स वाई जेड, ये प्रत्यय ध्यान रखना है, इक, ये, ए, ई, आयन, ए। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, केवल ये प्रत्यय ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के अंत में ये जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम स्वर यदि ए या आ है तो बेटा किस में बदलेगा? आ में। बस इतना ध्यान रखना, ए होगा तो आ में बदलेगा और आ का आई रहेगा। एक बात। नंबर 2, उस शब्द का प्रथम स्वर यदि क्या है बेटा? लघु ई है या दीर्घ है या ए है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा? वो आई में परिवर्तित हो जाएगा। और ये आपको पता होगा कि आई की मात्रा कितनी होती है? आई की मात्रा कितनी होती है बेटा? 2 मात्राएं होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। यदि उस शब्द का प्रथम स्वर यदि ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है, तो बेटा किस में बदल जाएगा? वो औ में बदल जाएगा। और औ की मात्राएं कितनी होती हैं बेटा? औ की मात्रा होती है 2 मात्रा होती है और एक क्या होती है बेटा? खड़ी पाई होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इससे देखो कितने शब्द, कितनी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। प्रत्यय समझ में आ रहा है, शब्द शुद्धि समझ में आ रहा है, हिंदी की शब्द शुद्धियां समझ में आ रही हैं इसी टॉपिक से। शब्द शुद्धि में आता ही अलग से, लेकिन ये प्रत्यय में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अच्छे समझना इसे। तो ये तो क्या हो गया? नंबर 3, यदि प्रथम स्वर क्या है? री ऋषि है, मान लो क्या है? री ऋषि है, तो वो किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। अभी मैंने बताया था, इससे पहले रे का नियम बताया था, रेफ का, कि रे से पहले स्वर आता है तो रे कहां चला जाता है? शिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे होगा बेटा? इसका प्रयोग होगा इस प्रकार से, आज इसमें जुड़ेगा, उसके बाद जो रे आता, जो वर्ण आता है उसके ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। ये हो गया नंबर 4। तो मैंने क्या कहा? जब किसी शब्द के अंत में इक, ये, ए, लघु ई, दीर्घ ई, आयन, ए आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम स्वर, उस शब्द का प्रथम स्वर या प्रथम वर्ण निम्नानुसार क्या होगा? परिवर्तित होगा। निम्नानुसार उसका क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी कि छोटे से बड़ा हो जाएगा वो। यदि उस वर्ण का प्रथम स्वर क्या है? ए या आ, दोनों में से कोई सा भी हो तो किस में बदल जाएगा? आ में। यदि उस शब्द का प्रथम स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए है तो किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। यदि उस शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम स्वर क्या है? लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ है तो किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। और री ऋषि है तो किस में बदल जाएगा? आर में परिवर्तित हो जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम किसका देखेंगे? इक प्रत्यय का देख लेते हैं कि इक से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे मान लो बेटा शब्द आ गया समास। अब समास में क्या जोड़ना है मुझे? इक प्रत्यय जोड़ना है। तो एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले प्रथम स्वर तो क्या होता है? प्रथम स्वर का तो दीर्घीकरण होता है, और उस शब्द का अंतिम स्वर का, किसका? अंतिम स्वर का, अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप क्या होता है बेटा? हट जाता है। लोप या हट जाता है। क्या कहा बेटा मैंने? प्रथम स्वर में तो दीर्घीकरण हो जाएगा, प्रथम स्वर तो बदल जाएगा, छोटा होगा उसका बड़ा हो जाएगा, यानी ए होगा तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए होगा तो आई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ होगा तो औ, और री ऋषि होगा तो आर में परिवर्तित हो जाएगा प्रथम स्वर तो। और अंतिम स्वर का, किसका बेटा? अंतिम स्वर का, अंतिम स्वर क्या होगा? अट जाएगा, अर्थात अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे बेटा समास शब्द है और समास में हम लोग क्या जोड़ते हैं? इक जोड़ते हैं। तो मैंने कहा अभी यदि प्रथम स्वर में क्या है? ए है, तो प्रथम में ए है तो ए का तो क्या हो जाएगा? आ। बताया था अभी, ये नियम इसका है। तो क्या हो जाएगा? से का तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि बीच वाले स्वर बीच वाले वर्ण परिवर्तित होंगे, नहीं होंगे, उनको ज्यों का त्यों लिखना है। हमें तो केवल प्रथम स्वर को चेंज करना है और अंतिम स्वर को हटाना है बस। तो से का तो क्या हो जाएगा? शा, बीच का है ज्यों का त्यों रहने दो बेटा।
ठीक है। अब देखो अंतिम स्वर क्या है, ए अठ जाएगा तो आधा से बचेगा, आधा से बचेगा तो आधा से में ई जोड़ेंगे क्योंकि स्वर जुड़ेगा सदैव हमेशा, तो से आधा है तो ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और कै का कै हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सामासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सामासिक। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो आ गया शब्द व्यवहार आ गया, और व्यवहार में क्या जोड़ रहे हैं, इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वे आधा है, इसमें स्वर है ही नहीं, स्वर में तो परिवर्तित करना है, ये है यहां तो ए है, तो ए का तो क्या हो जाएगा बेटा आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्याव, बीच का जो का तुम रे है, अंतिम स्वर ए है तो अट जाएगा, अठेगा आधा रे होगा तो ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा री, तो क्या हो जाएगा व्यावहारिक। जैसे मान लो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा में क्या जोड़ रहे हैं बेटा एक, तो बोलो जल्दी से क्या होगा, ए का तो आ हो जाएगा, बीच वाला जो कहते हूं तो क्या हो जाएगा आपेक्षिक। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, प्रथम स्वर को दीर्घीकरण करना है बस, और कुछ नहीं करना है हमें। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो आ गया बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे चमत्कार आ गया, चमत्कार में ई जोड़ेंगे तो आप क्या बोलते हो चमत्कारिक, बेटा गलत, क्या होगा शुद्ध बेटा चमत्कारिक। और शुद्ध यही होता है बेटा, दिमाग पे जोर मत डालना कि सर ने क्या लिख दिया, इसलिए तो कह रहा हूं बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इनसे बनते रहते हैं। जैसे मान लो धातु आ गया और इसमें एक प्रत्यय जोड़ रहा हूं, तो मैंने कहा था ना आ का तो आई रहेगा, तो क्या हो जाएगा धा का धा, ऊ अट जाएगा, ई जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, यहां क्या हुआ, यहां यण संधि बन गई हमारी, क्या बन गई यण संधि, ऊ से वह बनता है और उसमें क्या जोड़ते हैं ई जोड़ते हैं, तो ई वी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा धात्विक। यहां यण संधि बन गई बेटा हमारी, यहां यण संधि बन गई, ऊ धन ई बराबर वी, ये यन संधि बन गई बेटा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, और वो नियम भी एक वाला नियम भी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलो मैं आपसे शब्द पूछ लेता हूं एक, जैसे मान लो आ गया समाज, समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या सही लिखा मैंने, वेरी गुड। ठीक है। अब देख लेते हैं ई का, ई में क्या बताया था बेटा मैंने अभी कि छोटी ई हो, बड़ी ई हो या ए हो तो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, यही बताया था ना, देख लो इसको भी। अब जैसे मान लो आ गया नीति, नीति में क्या जोड़ते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हैं, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो ऐसे ही मजे लेते लेते पढ़ो, बस मजा आना चाहिए, याद होना चाहिए, याद हो गया तो नौकरी हमें मिल जाएगी, और कुछ नहीं करना, पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं ना बेटा, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, जितना हो सके उतना करो, और जितने नियम सर ने या हमने करवाए हैं वो सभी एक दो बार पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते जाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, रिट में यदि 30 क्वेश्चन आते हैं 30 के 30 सही होने चाहिए। रिट में एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 30 में 30 नंबर तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है रीट के अंतर्गत। और एलडीसी में भी जितने जैसे मान 50 क्वेश्चन आते हैं तो 100% नंबर हम केवल हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लिखना नहीं है हमें, वहां केवल 4 ऑप्शन आते हैं और उसी के अनुसार हमें सही करना है, उनको लिखना पड़े जब तो शब्द शुद्धि, कुछ मात्राएं छोटी की जगह बड़ी लग जाए, बड़ी की छोटी, यहां कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जैसा नियम है बस नियम पढ़ते जाओ और हमारे क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। ठीक है। तो नीति में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नैतिक, क्या हो जाएगा नैतिक। ठीक है। जैसे मान लो आ गया वेद, आ गया वेद में एक प्रत्यय जोड़ता हूं तो ए है, ए का आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा वैदिक। जैसे मान लो बहुत बार देखा होगा ये शब्द ऐतिहासिक, देखा होगा, तो अब ऐतिहासिक शब्द में, किसमें, ऐतिहासिक शब्द में मैं क्या जोड़ता हूं, एक प्रत्यय जोड़ता हूं, सॉरी इतिहास शब्द में, किसमें
इतिहास शब्द में क्या जोड़ता हूं बेटा, इक प्रत्यय जोड़ता हूं। तो इतिहास में इक जोड़ूंगा तो क्या होगा, ऐतिहासिक। समझ में आ गया? क्योंकि बार बार आपसे पूछा कौन सी संधि है, अरे कोई संधि नहीं है, हिंदी की संधि है बस। इतिहास में एक जुड़ा तो हमें पता है ई का तो आई हो जाएगा और अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, अंतिम स्वर आधा स होगा। अब आधा स बच गया, आधे स में ई जोड़ेंगे तो सी बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे हैं बेटा, ऐसा कितने एग्जाम्पल समझाएं। तो आप इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट नियम क्या था, लघु उ, दीर्घ उ या ओ हो तो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। जैसे देख लो, भूत में मान लो इक प्रत्यय जोड़ता हूं तो ऊ का तो बड़े ऊ का तो क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा, भो। ठीक, चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आप साथ साथ करते रहो, फिर एक साथ मैं समझा दूंगा तुम्हें। जैसे मान लो आ गया भूगोल, भूगोल में क्या जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं, तो बताओ मुझे क्या होगा। वैसे ही मान लो उद्योग में इक जोड़ते हैं, वैसे ही मान लो लोक में इक जोड़ते हैं। चलो एक में ई का, इसका आई का भी दे देता हूं इसमें, चलो यहीं दे देता हूं आई का। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ अलग से दे रहा हूं मैं। जैसे सेना में इक जोड़ेंगे तो ये भी बताना है आप लोगों को यहाँ, ठीक है। तो बताओ इनका क्या होगा, तो सेना में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सैनिक, ठीक है। भूगोल में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक। उद्योग में जोड़ेंगे तो औद्योगिक, ठीक है। लोक में जोड़ेंगे तो लौकिक। ये सही लिखा है क्या मैंने, नहीं, दो मात्राएं आनी चाहिए बेटा। समझ में आ गया होगा। अंतिम देखो, री ऋषि था, री ऋषि किस में बदल जाएगा, आर में। और मैंने कहा रे से पहले स्वर आता है तो रे कहां चला जाता है, शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। जैसे गृहस्थ है, क्या जोड़ रहा हूं, इक जोड़ रहा हूं, तो री ऋषि आर में बदलेगा तो आधा गय होगा, री री से हटा दूंगा, आधे गय में तो क्या जुड़ जाएगा, आ। आधा गय हो गया तो उसमें जुड़ जाएगा आ। मैंने कहा जिसमें आ जोड़ता है उससे वर्ण के बाद वाले वर्ण के ऊपर जोड़ना है रे को, तो अगर क्या है के ऊपर जोड़ना है। ये लो, थे में ए है, अट जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है बेटा, ये हमें हल करना है बस। तो कुछ नहीं करना, किसी भी शब्द के अंत में कौन कौन से प्रत्यय, इक, ए, ई, छोटी बड़ी, ए, आयन आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर में तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और अंतिम स्वर का क्या हो जाता है, हटा देते हैं उसे। तो ध्यान रखना, कोई भी शब्द हो उसके अंत में कौन कौन से इक जोड़े, कौन कौन से बेटा, इक जोड़े, ये जोड़े, ए जोड़े, छोटी ई, बड़ी ई, आयन, ए आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द का प्रथम स्वर में तो परिवर्तन हो जाता है, प्रथम स्वर का तो दीर्घीकरण हो जाता है, और अंतिम स्वर का क्या हो जाता है, लोप। ए या आ होगा तो आ में, छोटी बड़ी ए आई में, उ ओ होगा तो औ में, री री सी आर में, और अंतिम स्वर क्या होगा, अट जाएगा। तो पहले हमने क्या समझा, इक का समझा है, किसका समझा है, इक का एग्जाम्पल समझा हमने पहले, ठीक है। उसके बाद में इस हिसाब से पहले ए को आ में बदला, उसके बाद में ई ए को आई में बदला, उ को औ में बदला, और अंतिम क्या है हमारा, री ऋषि को किसे बदला, आर में बदला है, ठीक है। अब कौन कौन से बच गए, ये बच गया, लघु ई बच गया, दीर्घ ई बच गया, आयन बच गया ए। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों।